एक डॉक्टर था। वह रोगियों के साथ बेहद दया का बर्ताव करता था। रोगियों की सेवा को वह भगवान की सेवा समझता था। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। रोगी उसके यहाँ से अच्छे होकर ही लौटते। एक दिन डॉक्टर के पास एक गरीब आदमी आया। वह बीमार था। डॉक्टर ने उसे देखते ही समझ लिया कि इसका सबसे बड़ा रोग पूरा भोजन नहीं मिलना है। डॉक्टर ने उसे अच्छी तरह खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वह भला चंगा हो गया और डॉक्टर से आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। उस गरीब आदमी के गांव में ही एक धनिक रहता था। उसका शरीर इतना भारी भरकम था कि उसे खेत के काम में भी कठिनाई होती थी। उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर तो रोगियों की दवा बड़े प्रेम से करता है और खूब खिलाता पिलाता है। फिर क्या था, वह भी डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए पहुंच गया। डॉक्टर ने धनिक को अच्छी तरह देखा और समझ लिया कि इसे कोई रोग नहीं है। इसकी सारी बीमारी उपवास कराने से भाग जाएगी। उसने श्रीमां को रख लिया और दवा शुरू कर दी। सबसे पहले डॉक्टर ने धनिक का घी शक्कर और मैदा जैसी चीजें खाना बंद करा दिया। फिर उपवास कराना शुरू किया। उन्हें सिर्फ खिचड़ी और फल खाने के लिए दिए जाते। डॉक्टर का यह व्यवहार धनिक को बिल्कुल नहीं सुहाया। उसने बिगड़ कर कहा, तुम गरीब मरीजों के साथ प्रेम का बर्ताव करते हो, उन पर दया दिखाते हो, उन्हें लड्डू तथा दूसरी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देते हो और मुझे सिर्फ उबली तरकारी खिलाते हो। क्या मैं गाय भैंस हूँ? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं तुमसे भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना किसी गरीब से। मैं सबको एक आंख से देखता हूँ। तुम्हारे शरीर का वजन बढ़ गया है, इसलिए तुम्हें घी शक्कर खाने से मना किया है। इससे तुम्हारा वजन घटेगा और तुम स्वस्थ होगे। मेरा ये काम तुम्हारे साथ मेरे प्रेम को प्रकट करता है। जिस गरीब को खाना न मिलता हो, उसे अच्छी तरह खिलाना ही उस पर प्रेम करना है। हर किसी को ज्यादा खिलाना उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। हमारे सच्चे हितैषी सदैव हमें हितकारी उपदेश देते हैं, परंतु कई बार अपनी खराब आदतों के कारण उनके हितकारी वचन भी कटु एवं पक्षपातपूर्ण प्रतीत होते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक गांव में एक वृद्ध सरपंच रहते थे। दूर दूर से लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान और झंझटों का निबटारा कराने आया करते थे। सरपंच के नाम से ही उनकी ख्याति थी। एक दिन किसी गांव से दो आदमी अपना इंसाफ कराने आए। उस गांव में वे पहली बार आए थे और सरपंच का घर भी उन्होंने देखा ना था। इसलिए गांव के समीप पहुंचने पर उन्होंने नियत स्थान पर पहुंचने संबंधी पूछताछ आरंभ की। एक खेत में चार लोग खेत जोत रहे थे। उनसे उन्होंने पूछा, सरपंच जी का घर बताएं और उनके कुशल समाचार बताएं। चारों ने उत्तर दिया, घर तो पास ही है, पर वे कुछ सुनते समझते नहीं। आगंतुक असमंजस में पड़ गए कि यदि सुनते समझते ही नहीं तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे। फिर भी उन्होंने उनके पास तक चलना ही ठीक समझा। आगे चलने पर एक कुएं पर चार महिलाएं पानी भरती मिली। उनसे सरपंच जी के बारे में कुछ पूछा। उन्होंने कहा, उनको कुछ दिखता भालता तो है ही नहीं, आप व्यर्थ जा रहे हैं। तो भी इस कौतूहल के रहते वे सरपंच के घर जाने से रुके नहीं। जब मकान समीप आ गया तो पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी मिली। उससे पूछा, सरपंच जी का घर यही है? उसने तपाक से कहा, वो तो मर गए। जाकर क्या करोगे? आगंतुकों का आश्चर्य और भी बढ़ा, पर वे आगे ही बढ़े। सरपंच अच्छे खासे अपने तख्त पर बैठे थे। उन्होंने आगंतुकों से कुशल समाचार पूछा, सत्कार किया और आने का कारण बताने को कहा। आगंतुकों ने अपनी बात कहने से पहले उनके संबंध में जो कहा गया उसका ब्यौरा बताया और पूछा कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कहते हैं। सरपंच ने कहा, मेरी बड़ी गृहस्थी है, उसमें अनेक प्रकृति के सदस्य हैं। सभी अपनी मांगें बढ़ चढ़कर रखते हैं, न परामर्श मानते हैं न अनुशासन। ऐसी दशा में उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है। जो चार लोग खेत जोत रहे थे,
वे मेरे 4 बेटे हैं, वे काम करने से जी चुराते हैं और लड़ते झगड़ते हैं कुएं पर जो 4 महिलाएं मिली थी। वे चारों बेटों की बहुएं हैं, अपने अपने जेवर कपड़े के लिए मायके जाने के लिए रोज तकरार करती रहती हैं। मैं उनकी बातों पर ध्यान न देकर टालता रहता हूँ। और जो बाहर बैठी बुढ़िया थी, मेरी पत्नी है, आए दिन तीर्थयात्रा पर चलने और घर के झंझट छोड़ने की बात कहती है। उससे भी मेरा सहमत होना कठिन है। आगंतुकों ने समझा कि ये समस्या सभी के घरों में है, पर उनका समाधान आवेश में आकर तत्काल करने की बात नहीं सोची जा सकती। सहनशीलता, दूरदर्शिता और धैर्य रखकर ही उन्हें समयानुसार पूरा किया जा सकता है। इस तथ्य को समझ लेने के बाद आगंतुकों की समस्या का समाधान हो गया। उन्होंने अपनी घरेलू समस्याएं इसी आधार पर हल करने का निश्चय किया। ऐसी और कहानियों के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक कंजूस सेठ था। उसकी कंजूसी के कारण पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटा भी उससे नाराज थे। बेटा अपनी माँ को लेकर अलग हो गया, अन्य लोग उससे बात तक नहीं करते। सेठ शुरू शुरू में तो बड़ा खुश रहा कि चलो अच्छा हुआ, अब बचत ही बचत होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बोर हो गया। अकेलेपन के कारण जल्दी ही उसे बीमारी ने घेर लिया। उसने खूब इलाज कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। सेठ की दिनों दिन खराब होती हालत पर एक सज्जन पड़ोसी को दया आ गई। उसने सेठ के पास जाने का निश्चय किया। वह अनाज के दानों से भरा एक थैला सेठ के पास ले गया। बोला, सेठ जी, अगर आपको अपनी खुशियां दोबारा चाहिए और सेहत ठीक करनी हो तो रोज सुबह आप एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया करें और थोड़ी देर वहीं बैठे, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका कितना फायदा है। सेठ ने पड़ोसी का कहना मानकर दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बिखेरा, कुछ समय बाद ही तरह तरह के पंछी उसके आंगन में उतर आए। सारा आंगन पक्षियों की मधुर चहचहाहट से गूंज उठा। पक्षी बहुत देर तक सेठ के आंगन में फुदकते रहे। सेठ को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तो सेठ का ये रोज का क्रम बन गया। सुबह आंगन में अनाज बिखेरता और पक्षियों का मधुर कलरव सुनता, उनकी मनमानी गतिविधियां देखता। धीरे धीरे सेठ की तबीयत ठीक होने लगी। उसे भूख भी अच्छी तरह लगने लगी। सेठ समझ नहीं पाया कि आंगन में अनाज के दाने बिखेरने से ही उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन वह नहा धोकर एक डिब्बा मिठाई का खरीद कर अपने उस पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी को सेठ के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सेठ से उसका हालचाल पूछा। सेठ ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पर मुझे ये बताइए, इसमें राज की क्या बात है? पड़ोसी ने मुस्कुरा कर कहा, राज की कोई बात नहीं सेठ जी। आपके स्वास्थ्य में सुधार सुबह पक्षियों के आने, उनकी मधुर आवाज सुनने और आनंदित होने के कारण हुआ है। दरअसल आप समाज से दूर होकर अकेलेपन के शिकार हो गए थे और मन ही मन घुटने लगे। खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने उसी दिन से कंजूसी त्याग दी। पत्नी और बेटे को भी सुधरने का वादा कर बुलवा लिया और मस्ती में जीने लगा। स्वस्थ जीवन का आधार आनंद है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक बड़ा सुंदर मकान है, उसके नीचे ही अनाज की दुकान है। दुकान के सामने अनाज की ढेरी लगी है। तभी एक बकरा आया। उसने ढेरी पर मुंह मारा। दुकान का मालिक तरुण दुकान पर बैठा था। उसके हाथ में नुकीली छड़ी थी। उसने बकरे के सिर पर जोर से छड़ी मार दी। बकरा में करता हुआ भाग गया। उसी वक्त श्री नारद जी तथा ऋषि श्री अंगिरा जी अपनी राह जा रहे थे। बकरे की ये घटना देखकर नारद जी को हंसी आ गई। ऋषि ने इस हंसी का रहस्य पूछा। तब नारद जी ने बताया कि यह अनाज की दुकान पहले बहुत छोटी थी। इसके मालिक ने इसी दुकान से अपने व्यापार में खूब प्रगति की।
और वह अंत में करोड़पति हो गया। उसी ने यह इतनी बड़ी इमारत बनवाए। वह बहुत बड़े बड़े व्यापार करने लगा, परंतु अनाज की बुनियादी दुकान को अपने रहने के मकान के नीचे ही रखा, क्योंकि इसी दुकान से उसकी उन्नति हुई थी। मालिक मर गया और फिर उसका बेटा तरुण उत्तराधिकारी हुआ। वही तरुण दुकान पर बैठा है जिसने बकरे को छड़ी से मारकर भगाया है। यह इस दुकान पर रोज घंटे भर आकर बैठता है। कामकाज तो नौकर करते हैं। मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि दुकान का वह मालिक इस तरुण का पिता ही बकरे की योनि में पैदा हुआ है। यही एक दिन इस दुकान का, मकान का और सारे कारोबार का मालिक था, पर आज एक मुट्ठी अनाज पर भी उसका अधिकार नहीं है। अनाज की ओर मुंह करते ही मार पड़ती है, और जिस पुत्र को बड़े प्यार से पाला पोसा वही मारता है। यही है जगत का स्वरूप। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। धन्यवाद। राजा भोज अपने मंत्री के साथ कहीं दूर की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक किसान को ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गहरी नींद में सोते देखा। राजा ने मंत्री से पूछा, ऐसी ऊंची नीची, ढेले और कंकड़ों से भरी हुई जमीन में इस किसान को गहरी नींद कैसे आ गई? हमारी तो थोड़ी सी भी अड़चन होने पर निद्रा उचट जाती है। मंत्री ने कहा, महाराज, ये सब अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर है। मनुष्य से अधिक कोई कठोर नहीं और न उससे अधिक कोई कोमल होता है। परिस्थितियां मनुष्य को अपने अनुकूल बना लिया करती हैं। पर यह बात राजा को पूरी तरह नहीं जची। उन्होंने मंत्री से कहा, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? मंत्री ने कहा, ठीक है, तब इसकी परीक्षा कर ली जाए। दोनों ने सलाह करके उस किसान को कुछ दिन राजमहल में रखने का निर्णय किया, जिससे उसे कुछ दिन तक राजसी ठाट बाट से रखकर उसकी जांच की जाए। महल में पहुंचने पर उसके खाने, पीने और सोने का बढ़िया से बढ़िया इंतजाम किया गया और उसे खूब आराम से रखा जाने लगा। इस प्रकार कई महीने बीत गए और किसान वैसे ही राजसी जीवन का अभ्यस्त हो गया। प्रयोग का अंतिम दिन आ पहुंचा। मंत्री ने किसान के पलंग पर बिछे गद्दे के भीतर कुछ पत्ते और तिनके चुपके से रखवा दिए। राजा और मंत्री छिपकर देखने लगे कि देखें इस परिवर्तन का क्या परिणाम होता है। किसान रात भर करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। सुबह जब राजा उसके पास पहुंचे तो उसने शिकायत की गद्दे में कुछ गड़ने वाली चीजें मालूम पड़ती हैं, जिन्होंने नींद हराम कर दी। उसको वापस उसके गांव भेजने के बाद मंत्री ने कहा, यह वही किसान है जो कभी ढेले और कंकड़ों पर धूप में पड़ा सो रहा था। आज इसे पलंग पर बिछे रुई के गद्दे में पड़े तिनके भी चुभते हैं। यह अभ्यास का ही अंतर है। कठोरता और कोमलता जैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, कुछ ही दिनों में मनुष्य उन्हीं का अभ्यस्त हो जाता है। ऐसी और कहानियों के लिए इसे लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। धन्यवाद।